नमस्ते, मैं हूँ डॉ संजय गुप्ता। क्या हाई ब्लड शुगर वाले लोग फल खा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आपको भी लंबे समय से उलझन में डाल रखा होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि फल इतने मीठे होते हैं कि वे शुगर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई है उन्हें एक टुकड़ा भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज मुझे सभी हाई ब्लड शुगर वाले दोस्तों को एक अच्छी खबर देनी है। ये धारणा गलत है। फल न केवल खाए जा सकते हैं, बल्कि अगर आप उन्हें सही तरीके से चुनते हैं और खाते हैं तो वे न केवल आपका शुगर नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ब्लड शुगर को स्थिर करने में हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 15 शुगर कम करने वाले फलों की एक नवीनतम रैंकिंग सूची लेकर आया हूँ। मैं 15वें नंबर से शुरू करके उल्टी गिनती करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन से फल वास्तव में ब्लड शुगर के लिए फ़ायदेमंद हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस अमरूद को कई लोग शुगर नियंत्रण का खजाना मानते हैं, वह इस सूची में सबसे नीचे है। और अंत में जो फल चैंपियन का ताज पहनेगा, उसका शुगर नियंत्रण प्रभाव इतना अद्भुत है कि पोषण विशेषज्ञ उसे प्राकृतिक शुगर की दवा कहते हैं। यह निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। विषय में प्रवेश करने से पहले, यदि आपको हमारी साझा की गई सामग्री पसंद है तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में 1 या पसंद है लिखें। यह हमारे लिए लगातार सामग्री बनाने के लिए सबसे गर्मजोशी भरा समर्थन है। और कृपया लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा करना न भूलें। आइए हम इन 15 शुगर कम करने वाले फलों की सूची देखें। 15वें नंबर पर है अमरूद। ये सुनकर कि अमरूद केवल 15वें स्थान पर है, कई दोस्त हैरान हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या अमरूद एक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक फल नहीं है? कई शुगर मरीज इसे नाश्ते के रूप में खाते हैं। आप सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य जगत में अमरूद को फलों की रानी का दर्जा प्राप्त है। इसके 4 बहुत ही उत्कृष्ट फायदे हैं। कैलोरी और शुगर दोनों अपेक्षाकृत कम हैं। प्रत्येक 100 ग्राम अमरूद के गूदे में लगभग 40 कैलोरी होती है और शुगर लगभग 7 ग्राम होता है। यह है एक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स घी वाला फल है। इसका स्वाद मीठा और ताज़ा होता है, लेकिन ये ब्लड शुगर पर बहुत अधिक बोझ नहीं डालता है। ये आहार फाइबर से भरपूर है। ये फाइबर एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारी आंतों में एक स्पंज की तरह काम करता है, ग्लूकोज के अवशोषण की गति को धीमा कर देता है। इस तरह खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर रोलर कोस्टर की तरह तेज़ी से ऊपर नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे और स्थिर रूप से बढ़ता है। अमरूद खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। कई दोस्तों ने अनुभव किया होगा कि शाम को 4-5 बजे जब भूख लगती है तो आधा अमरूद खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे आप बिस्कुट, केक जैसे उच्च कैलोरी वाले स्नैक्स खाने से बच जाते हैं। ये दिन भर की कुल कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करने में बहुत मददगार है। विटामिन सी की मात्रा आश्चर्यजनक है। एक मध्यम आकार के अमरूद में विटामिन सी की मात्रा 2 या 3 संतरे खाने से भी ज़्यादा हो सकती है। विटामिन सी हाई ब्लड शुगर वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और घाव भरने में भी मदद करता है। ये सुनकर आप शायद और भी हैरान होंगे। इतने सारे फायदों के बावजूद ये इस सूची में सबसे नीचे क्यों है? कृपया गलत न समझें। इसका मतलब ये नहीं है कि अमरूद अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए कि ब्लड शुगर को स्थिर करने की इस सूची में अगले 14 फल इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अमरूद के कई फायदे हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी कमजोरी है। इसका आकार आमतौर पर बड़ा होता है। यदि आप गलती से नियंत्रण खो देते हैं और पूरा एक खा लेते हैं तो आपके द्वारा ली गई कुल शुगर की मात्रा वास्तव में कम नहीं होती है। इसीलिए कुल मिलाकर अमरूद एक स्वस्थ शुगर नियंत्रण स्नैक के रूप में पूरी तरह से योग्य है। लेकिन जब समग्र शुगर कम करने की क्षमता की बात आती है तो यह केवल 15वें स्थान पर ही आ सकता है। लेकिन निराश न हो, जब तक हम अमरूद का उचित उपयोग करते हैं, ये हमारे शुगर नियंत्रण की यात्रा में एक अच्छा दोस्त बना रहेगा। 14वें नंबर पर है सेब। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 36 है, जो इसे भी एक विशिष्ट कमजी वाला फल बनाता है। इसका रहस्य इसमें मौजूद एक गुप्त हथियार पैक्टिन में निहित है। पैक्टिन एक घुलनशील आहार फाइबर है
जब ये हमारी आंतों में प्रवेश करता है तो ये पानी को सोखकर एक झिल्ली जैसे जेल पदार्थ में फूल जाता है। ये झिल्ली भोजन में मौजूद शुगर को लपेट लेती है, जिससे वे धीरे धीरे निकलते हैं और धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। एक उदाहरण के लिए, यह शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया के लिए एक स्पीड ब्रेकर स्थापित करने जैसा है, जो ब्लड शुगर को स्थिर रूप से पार करने देता है और भोजन के बाद ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि से बचाता है। इतना ही नहीं, सेब में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि क्वेरसेटिन नामक एक घटक वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ये पदार्थ हमारे शरीर को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में मदद करते हैं, यानी तथाकथित इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करते हैं। यह टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक उचित मात्रा में सेब खाने से टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण दोनों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सेब न केवल शुगर को नियंत्रित करने में एक अच्छा सहायक है, बल्कि इसमें मौजूद पोटेशियम, विटामिन सी और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व हमारे हृदय की रक्षा करने में भी मदद करते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह एक चौतरफा स्वास्थ्यवर्धक फल है। हर दिन एक मध्यम आकार का सेब खाना पर्याप्त है। सबसे अच्छा है कि इसे 2 भोजन के बीच नाश्ते के रूप में खाया जाए। इसे धीरे धीरे चबाना याद रखें। यह पोषक तत्वों के अवशोषण और तृप्ति की भावना पैदा करने के लिए अधिक फायदेमंद है। 13वें नंबर पर है नाशपाती। नाशपाती में शुगर की मात्रा लगभग 10% होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेब के समान होता है, जो मध्यम से निम्न श्रेणी का फल है। हाई ब्लड शुगर के लिए इसकी मित्रता मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 पहलुओं में परिलक्षित होती है। पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। कई हाई ब्लड शुगर वाले दोस्तों को मुंह और गले में सूखेपन की समस्या होती है। ऐसे में एक ठंडा और रसदार नाशपाती का टुकड़ा खाने से तुरंत प्यास बुझती है, पानी की कमी पूरी होती है और कुछ मीठा खाने की इच्छा भी पूरी होती है। ये मीठे पेय पीने से कहीं ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। आहार फाइबर से भरपूर, विशेष रूप से छिलके में। इसीलिए यदि आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि नाशपाती को अच्छी तरह से धोया गया है, तो मैं आपको इसे छिलके सहित खाने की सलाह दूंगा। ये फाइबर भी शुगर के अवशोषण को धीमा करने और ब्लड शुगर को स्थिर करने में मदद करते हैं। पारंपरिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से नाशपाती में फेफड़ों को नमी देने और शरीर में तरल पदार्थ पैदा करने का गुण होता है, जो मधुमेह के सामान्य लक्षणों जैसे मुंह का सूखापन और गले में खराश जैसे लक्षणों को दूर करने में बहुत फायदेमंद है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से नाशपाती पॉलीफेनॉल से भी भरपूर होती है। ये पदार्थ ऑक्सीकरण का विरोध करने और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि पुरानी सूजन मधुमेह की विभिन्न जटिलताओं जैसे हृदय रोग और गुर्दे की बीमारी के विकास के पीछे के मुख्य कारणों में से एक है। नियमित रूप से नाशपाती खाने से हमारे शरीर के लिए एक अग्निशामक को काम पर रखने जैसा है, जो इस जोखिम को कम करने में मदद करता है। कुल मिलाकर नाशपाती का स्वाद मीठा और ताज़ा होता है। इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है और ये ब्लड शुगर पर बहुत हल्का प्रभाव डालता है। ये हमारे दैनिक फल विकल्पों के लिए एकदम सही है। 12वें नंबर पर है कीवी। शुगर कम करने वाले फलों की दुनिया में इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक मध्यम आकार के कीवी में लगभग 8-9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें से 2 ग्राम से अधिक आहार फाइबर होता है, जो काफ़ी अच्छी मात्रा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 है, जो मध्यम से निम्न श्रेणी में आता है। कीवी की शुगर नियंत्रण की अनूठी तकनीक मुख्य रूप से 2 हैं। एक है जिसका हमने बार बार उल्लेख किया है, आहार फाइबर और पेक्टिन। इस कार्य के बारे में हम और नहीं बताएंगे, ये स्पीड ब्रेकर का काम करता है। दूसरा यह है कि इसमें एक बहुत ही अनोखा एंजाइम होता है जिसे एक्टिनिडिन कहा जाता है। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली है और हमें भोजन में प्रोटीन को तोड़ने में मदद कर सकता है, जिससे समग्र पाचन को बढ़ावा मिलता है। कई दोस्त जानते होंगे कि पश्चिमी व्यंजनों में कभी कभी कीवी का उपयोग स्टेक को मैरिनेट करने के लिए किया जाता है ताकि मांस नरम हो जाए। यह इस प्रोटीन एंजाइम की शक्तिशाली विघटन क्षमता का उपयोग करता है। इससे हाई ब्लड शुगर वाले लोगों को क्या फ़ायदा होता है
भोजन के बाद एक कीवी खाने से ये हमारे पेट और आंतों को तेज़ी से काम करने में मदद करता है, जिससे भोजन और पोषक तत्व तेज़ी से पचते और अवशोषित होते हैं और भोजन को लंबे समय तक पेट में जमा होने से बचाता है, जिससे ब्लड शुगर लंबे समय तक उच्च स्तर पर नहीं रहता है। इसके अलावा कीवी में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड और पोटेशियम हमारे समग्र चयापचय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि कीवी में शुगर की मात्रा बहुत कम नहीं है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि एक बार में 1 से 2 ही खाएं, ताकि एक बार में बहुत अधिक फ्रुक्टोज का सेवन न हो। 11वें नंबर पर है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन वे एंटीऑक्सीडेंट की दुनिया की एक सुपरस्टार हैं। ब्लड शुगर को स्थिर करने में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रति 100 ग्राम ताज़ी ब्लूबेरी में लगभग 10 ग्राम शुगर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 53 है, जो मध्यम से निम्न स्तर का है। जो चीज़ ब्लूबेरी को कई फलों से अलग करती है वह है इसमें मौजूद एंथोसायनिन की अत्यधिक उच्च मात्रा। एंथोसायनिन ही वह प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो ब्लूबेरी को उनका सुंदर नीला बैंगनी रंग देता है। लेकिन यह सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, ये एक सुपर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि एंथोसायनिन इंसुलिन की क्रिया में काफ़ी सुधार कर सकता है, जिससे हमारी कोशिकाएं रक्त में ग्लूकोज का अधिक कुशलता से उपयोग कर पाती हैं। 2010 में एक प्रसिद्ध अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या वाले मोटे लोगों के एक समूह को 6 सप्ताह तक हर दिन ब्लूबेरी से बनी स्मूदी पिलाई। परिणामों में पाया गया कि नियंत्रण समूह की तुलना में इन लोगों की इंसुलिन संवेदनशीलता में काफ़ी सुधार हुआ। इसका मतलब है कि ब्लूबेरी हमारे शरीर को इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती है, जिससे ब्लड शुगर को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। शुगर नियंत्रण के अलावा एंथोसायनिन हमारे हृदय की रक्षा करने और दृष्टि में सुधार करने के लिए भी जाने जाते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों को दृष्टि में कमी और प्रेसबायोपिया की समस्या होती है। नियमित रूप से ब्लूबेरी खाना आंखों के लिए भी एक अच्छा पोषण है। इसीलिए आप आमतौर पर एक मुट्ठी ब्लूबेरी को नाश्ते के रूप में कच्चा खा सकते हैं या इसे बिना चीनी वाले दही या दलिया में मिला सकते हैं, जिससे स्वाद भी बढ़ता है और अनजाने में शरीर को शक्तिशाली शुगर नियंत्रण ऊर्जा भी मिलती है। 10वें नंबर पर है खुबानी। इसकी शुगर की मात्रा वास्तव में अधिक नहीं है। प्रति 100 ग्राम में केवल 9 ग्राम शुगर होता है। इससे भी बेहतर यह है कि इसका जीआई मान केवल 30 के आसपास है, जो काफ़ी कम सीमा में है। चूँकि खुबानी का वजन बहुत कम होता है, भले ही आप एक बार में 2 या 3 खा लें, कुल शुगर की मात्रा अधिक नहीं होती है, जो कम मात्रा में बार बार के सिद्धांत के अनुरूप है। खुबानी का सबसे प्रसिद्ध पोषक तत्व बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की प्रचुरता है। हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए आँखों के लिए विशेष रूप से अच्छा है और रतौंधी को रोक सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन मधुमेह के कारण होने वाली रेटिनोपैथी जैसी आँखों की जटिलताओं को रोकने और धीमा करने में मदद करता है। इसलिए खुबानी खाना न केवल ब्लड शुगर के लिए अनुकूल है, बल्कि ये आँखों की सुरक्षा में भी सहायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों ने बताया है कि खुबानी में मौजूद पॉलीफेनॉल में सूजन रोधी गुण होते हैं, जो शरीर में पुरानी सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे जटिलताओं का खतरा कम होता है। यहाँ एक विशेष अनुस्मारक है। ताजी खुबानी शुगर नियंत्रण में एक अच्छा सहायक है, लेकिन इसके प्रसंस्कृत उत्पाद सूखी खुबानी से हमें सावधान रहना चाहिए। सूखी खुबानी बनाने की प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और शुगर अत्यधिक केंद्रित हो जाती है। कभी कभी अतिरिक्त चीनी भी मिलाई जाती है। एक मुट्ठी सूखी खुबानी में शुगर की मात्रा कई ताजी खुबानी से कहीं ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमेशा ताजी खुबानी खाने का विकल्प चुनें। 9वें नंबर पर है संतरा। बहुत से लोग हैरान हो सकते हैं, संतरा खाने में इतना मीठा होता है, ये शुगर कम करने वाली सूची में कैसे आ सकता है? हाँ, संतरा वास्तव में मीठा होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वास्तव में केवल 42 के आसपास है, जो उच्च नहीं माना जाता है।
इसका मतलब है कि जब तक हम इसका उचित मात्रा में सेवन करते हैं ये ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा। संतरे की सबसे बड़ी खूबी इसमें मौजूद 2 खजाने हैं, विटामिन सी और हेस्पेरिडिन नामक एक फ्लेवोनॉइड। हम सभी विटामिन सी के कार्यों को जानते हैं, प्रतिरक्षा में सुधार और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ना, और ये हेस्पेरिडिन हमारी रक्तवाहिकाओं के लिए बहुत अच्छा सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। और भी उत्साहजनक बात यह है कि बड़े पैमाने पर अध्ययनों में पाया गया है कि हर दिन उचित मात्रा में संतरे जैसे खट्टे फल खाने से न केवल टाइप 2 मधुमेह का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, बल्कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग की घटनाओं को भी लगभग आधा कर देता है। हम जानते हैं कि कई मधुमेह रोगियों को फैटी लिवर की समस्या भी होती है। यह इंगित करता है कि संतरा खाने से न केवल हमें ब्लड शुगर को स्थिर करने में मदद मिल सकती है, बल्कि ये हमारे लीवर की रक्षा करने में भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ये वास्तव में एक पत्थर से 2 शिकार करने जैसा है। जब आप संतरा खाते हैं तो गूदे पर मौजूद सफ़ेद रेशेदार परत को कभी न फेंकें। हालांकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इस परत में बहुत समृद्ध आहार, फाइबर और फ्लेवोनॉइड होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए और भी अधिक फायदेमंद होते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप संतरा खाएं तो इस खजाने को भी साथ में खाना याद रखें। 8वें नंबर पर है आलू बुखारा। आलू बुखारा में शुगर की मात्रा मध्यम होती है। प्रत्येक 100 ग्राम में लगभग 10 ग्राम शुगर होता है। इसका जी मान किस्म के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये ब्लड शुगर के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल है। दिलचस्प बात यह है कि आलू बुखारा में कुछ सोर्बिटोल होता है। सोर्बिटोल एक प्रकार का शुगर अल्कोहल है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें पर्याप्त मिठास होती है, लेकिन ये मानव शरीर द्वारा धीरे धीरे अवशोषित होता है, इसीलिए ब्लड शुगर पर इसका प्रभाव समान मिठास वाली सुक्रोज की तुलना में बहुत कम होता है। आलू बुखारा में आहार फाइबर की मात्रा भी बहुत समृद्ध होती है, जो शुगर के अवशोषण को धीमा करने में भी मदद करती है। विशेष रूप से उल्लेख के लायक यह है कि आलू बुखारा को एक लीवर पोषक फल भी माना जाता है। अध्ययनों ने पुष्टि की है कि आलू बुखारा में कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, जो लीवर की रक्षा करने और लीवर में वसा के संचय को कम करने में भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, मधुमेह अक्सर फैटी लिवर के साथ होता है, इसीलिए नियमित रूप से आलू बुखारा खाने से फैटी लिवर को रोकने में कुछ सहायक भूमिका हो सकती है। तो आप देखिए, भोजन के बाद 1 या 2 खट्टे मीठे आलू बुखारे खाने से न केवल आपकी स्वाद कलिकाएं संतुष्ट होती हैं, बल्कि आपको ब्लड शुगर के नियंत्रण से बाहर होने की बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप अपने लीवर की भी थोड़ी देखभाल कर सकते हैं। ये वास्तव में एक तीर से 3 शिकार करने जैसा है। आलू बुखारे का स्वाद खट्टा होता है और ये पेट पर कुछ जलन पैदा कर सकता है। इसीलिए जिन दोस्तों को पेट में एसिडिटी या पेट की कोई और समस्या है, उन्हें खाली पेट बड़ी मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए हर बार 2 से 3 मध्यम आकार के आलू बुखारे खाना एक सुरक्षित और फायदेमंद मात्रा है। 7वें नंबर पर है चेरी। चेरी खाने में मीठी और रसदार होती है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम हो सकता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल 22। ये लगभग सभी फलों में सबसे कम में से एक है। ये इतना कम क्यों है? क्योंकि चेरी में शुगर मुख्य रूप से फ्रुक्टोज है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक नहीं है। प्रति 100 ग्राम चेरी में शुगर केवल 8 ग्राम के आसपास होता है। साथ ही ये फाइबर और पेक्टिन से भरपूर है। ये सभी कारक मिलकर शुगर को बहुत धीरे धीरे छोड़ने में मदद करते हैं। चेरी का शुगर नियंत्रण का तुरुप का पत्ता इसकी अत्यधिक उच्च मात्रा में एंथोसायनिन और फ्लेवोनॉइड्स हैं। ये पदार्थ न केवल चेरी को उनका आकर्षक लाल बैंगनी रंग देते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमारे इंसुलिन को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्ययनों ने बताया है कि चेरी में मौजूद एंथोसायनिन एक ओर अग्नाशयी कोशिकाओं को अधिक इंसुलिन स्रावित करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरी ओर वे हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं की ग्लूकोज को अवशोषित करने और उपयोग करने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। सरल शब्दों में चेरी खाना शरीर की शुगर कम करने वाली प्रणाली में 2 बूस्टर जोड़ने जैसा है, जिससे ब्लड शुगर को कोशिकाओं में तेज़ी से पहुंचाया
और खपत किया जा सके। शुगर कम करने के अलावा चेरी में सूजन रोधी और नींद में सुधार करने का भी एक विशेष प्रभाव होता है। कई हाई ब्लड शुगर वाले दोस्त शरीर में एक हल्की पुरानी सूजन की स्थिति में होते हैं या उन्हें नींद न आने की समस्या होती है। चेरी में मौजूद एंथोसायनिन और प्राकृतिक मेलाटोनिन हमें इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। सामान्य हाई ब्लड शुगर वाले लोगों के लिए हर दिन 2 भोजन के बीच लगभग 10 चेरी खाना एक आदर्श विकल्प है, जो न केवल स्वाद को संतुष्ट करता है बल्कि ब्लड शुगर को स्थिर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। छठे नंबर पर है पपीता। पपीता इतना मीठा होता है, ये शुगर कम करने वाला फल कैसे हो सकता है? मेरा मानना है कि कई दोस्तों के मन में यह सवाल ज़रूर आएगा। वास्तव में पपीते का रहस्य इसके समृद्ध पपेन और आहार फाइबर में निहित है। आइए इसकी शुगर की मात्रा देखें। प्रति 100 ग्राम पक्के पपीते में केवल 7 से 8 ग्राम शुगर होता है और कैलोरी 40 से भी कम होती है। यह शुगर की मात्रा वास्तव में अधिक नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पपीते में प्रसिद्ध पपेन होता है, जिसे पपीता प्रोटीज भी कहा जाता है। इस एंजाइम का कार्य हमें भोजन को, विशेष रूप से प्रोटीन को, कुशलता से पचाने में मदद करना है। भोजन के बाद पपीते के कुछ टुकड़े खाने से पेट और आंतों में एक मोटर जोड़ने जैसा है, जिससे भोजन तेजी से पचता और टूटता है और भोजन के बाद ब्लड शुगर की चोटी को बहुत लंबा खींचने से बचाता है। ये हमारे इंसुलिन को समय पर काम करने में मदद करता है। पोषण के मामले में पपीते में विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, विशेष रूप से बीटा कैरोटीन, जो हमारी दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। संक्षेप में, हमें पपीते के मीठे स्वाद से धोखा नहीं खाना चाहिए। जब तक इसका उचित मात्रा में आनंद लिया जाता है, ये हमारे ब्लड शुगर के लिए बहुत अनुकूल है। पपीता कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक बार में आधा से ज़्यादा खाने की सलाह नहीं दी जाती है। हर बार 100 से 150 ग्राम तक की मात्रा को नियंत्रित करना, जो लगभग एक सामान्य कटोरे का आधा या 1 कटोरा होता है, सबसे उपयुक्त है। 5वें नंबर पर है ब्लैकबेरी। बहुत से लोग शायद ब्लैकबेरी से परिचित नहीं होंगे और इसे आसानी से ब्लूबेरी के साथ भ्रमित कर सकते हैं। वे वास्तव में बेरी परिवार के करीबी रिश्तेदार हैं और उनके पोषण संबंधी गुण भी समान हैं, लेकिन ब्लैकबेरी की शुगर नियंत्रण शक्ति ब्लूबेरी से कहीं बेहतर कही जा सकती है। ब्लैकबेरी के शुगर कम करने के 2 मुख्य हथियार हैं, इसकी अत्यधिक कम शुगर की मात्रा और अत्यधिक उच्च फाइबर। प्रति 100 ग्राम ब्लैकबेरी में केवल लगभग 5 ग्राम शुगर होता है। यह शुगर की मात्रा सभी फलों में सबसे कम में से एक है और साथ ही इसकी आहार फाइबर की मात्रा लगभग 5 ग्राम तक है। यह फाइबर की मात्रा फल जगत में निश्चित रूप से शीर्ष पर है। इसका क्या मतलब है? ब्लैकबेरी खाने से हम बहुत कम शुगर का सेवन करते हैं और ये बहुत कम शुगर बड़ी मात्रा में फाइबर से बंधी होती है, जो केवल बहुत धीरे धीरे रक्त में छोड़ी जा सकती है। इसीलिए ब्लैकबेरी खाने से शुगर में लगभग कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अनुमानतः केवल 25 के आसपास है, जिसका आनंद लगभग बिना किसी बोझ के लिया जा सकता है। इससे भी बेहतर यह है कि ब्लैकबेरी का गहरा बैंगनी काला रंग ये दर्शाता है कि इसमें बड़ी मात्रा में एंथोसायनिन और अन्य पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर में मुक्त कणों को बेअसर करने और मधुमेह से होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए कुछ लोग ब्लैकबेरी को मधुमेह रोगियों का सबसे अच्छा फल साथी भी कहते हैं। यदि आपको ताजी ब्लैकबेरी खरीदना मुश्किल लगता है तो आप जमी हुई ब्लैकबेरी भी चुन सकते हैं। जमी हुई ब्लैकबेरी में पोषण का नुकसान बहुत कम होता है। डिफ्रॉस्ट करने के बाद इसे सीधे खाना या दलिया में मिलाना बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होता है। चौथे नंबर पर है चकोतरा ग्रेप फ्रूट। हाई ब्लड शुगर वाले दोस्तों को इस पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। चकोतरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 जितना कम है, जो ब्लैकबेरी की तरह ही सभी फलों में सबसे कम में से एक है। प्रति 100 ग्राम गूदे में लगभग 7 ग्राम शुगर होता है। एक मध्यम आकार का आधा खाने से भी केवल 10 ग्राम शुगर का सेवन होता है। ब्लड शुगर पर इसका प्रभाव
नगण्य कहा जा सकता है। और भी दिलचस्प बात यह है कि चकोतरा में कुछ विशेष फ्लेवोनॉइड यौगिक होते हैं, जैसे कि नारिंगिन। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि ये विशेष घटक न केवल स्वयं ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि लंबे समय तक खाने से हमारे शरीर की शुगर नियंत्रण क्षमता में मौलिक रूप से सुधार हो सकता है, जैसे कि इंसुलिन प्रतिरोध में सुधार करना, जिससे ब्लड शुगर को कोशिकाओं द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सके। इसलिए चकोतरा लगभग ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता है और शरीर की शुगर नियंत्रण कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। यहाँ एक विशेष अनुस्मारक है, चकोतरा अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिवर में कुछ दवाओं के चयापचय एंजाइमों की गतिविधि को प्रभावित करता है। यदि आप कुछ शुगर कम करने वाली दवाएं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं या अन्य कोई डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाएं ले रहे हैं, तो चकोतरा खाने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर सलाह लें कि क्या दवा के साथ परस्पर क्रिया का कोई खतरा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे याद रखें। तीसरे नंबर पर है आड़ू। बहुत से लोगों की धारणा में आड़ू इतना मीठा होता है, ये निश्चित रूप से एक उच्च शुगर वाला फल होगा, लेकिन तथ्य इसके ठीक विपरीत हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक 100 ग्राम आड़ू में शुगर की मात्रा लगभग 8 ग्राम होती है। एक मध्यम आकार का आड़ू लगभग 150 ग्राम में कुल शुगर की मात्रा केवल 12 ग्राम होती है, जो ब्रेड के एक छोटे टुकड़े के कार्बोहाइड्रेट के बराबर है। और इसका जीआई मान लगभग 42 है, जो एक पक्का कम जीआई वाला फल है। आड़ू घुलनशील फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होने के अलावा इसमें कुछ बहुत शक्तिशाली पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड और कैटेचिन। यह सिद्ध हो चुका है कि ये पदार्थ ग्लूकोज के चयापचय में सुधार कर सकते हैं और रक्त में शुगर के रहने के समय को कम कर सकते हैं। जापान में कई पोषण विशेषज्ञ विशेष रूप से आड़ू को मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त फल के रूप में सुझाते हैं, क्योंकि यह मीठा लेकिन चिकना नहीं होता है और इसकी सुगंध आकर्षक होती है। उचित मात्रा में इसका स्वाद लेने से मीठा खाने की हमारी इच्छा बहुत हद तक पूरी हो सकती है और ब्लड शुगर भी नियंत्रण से बाहर नहीं होता है। दूसरे नंबर पर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि ये एक प्रसिद्ध कम शुगर उच्च पोषण वाला फल भी है। प्रत्येक 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में केवल लगभग 5 ग्राम शुगर होता है। ये शुगर की मात्रा लगभग समान वजन के केले की 1/3 है और ब्लैकबेरी के समान श्रेणी में है। इसलिए स्ट्रॉबेरी का स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसमें वो चिपचिपी मिठास नहीं होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 40 है, जो कम जी श्रेणी में भी आता है। हालांकि स्ट्रॉबेरी का उपविजेता बनना केवल कम शुगर के कारण नहीं है। इसका असली तुरुप का पत्ता इसमें मौजूद समृद्ध एंथोसायनिन और पॉलीफेनॉल हैं। हाल के अध्ययनों में एक आश्चर्यजनक खोज हुई है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंथोसायनिन 2 तरह से हमें शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। पहला, ये हमारी छोटी आंत द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को कम कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह स्रोत पर ही रक्त में प्रवेश करने वाली शुगर की मात्रा को कम करता है। दूसरा, ये इंसुलिन के स्राव को बढ़ा सकता है। ये हमारे अग्न्याशय को सूचित करता है कि ब्लड शुगर से निपटने के लिए और अधिक इंसुलिन सैनिक भेजे जाएं। आप देखिए, क्या स्ट्रॉबेरी एक विचारशील छोटे सहायक की तरह नहीं है, जो एक तरफ आपको शुगर के अवशोषण को कम करने में मदद करता है और दूसरी तरफ इंसुलिन के स्राव को बढ़ाकर आपकी चिंताओं को दूर करता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ साथ यह हमारे शरीर का पोषण भी करता है। इसलिए जब स्ट्रॉबेरी का मौसम हो तो हर दिन कुछ जैसे 8 से 10 खाने में कोई हर्ज नहीं है। ये स्वादिष्ट है, शुगर को नियंत्रित करता है और इसमें क्या बुराई है। पहले नंबर पर है ड्रैगन फ्रूट। बहुत से दोस्त निश्चित रूप से चौंक गए होंगे। ड्रैगन फ्रूट हालांकि ये विशेष रूप से मीठा नहीं है, लेकिन ये खट्टा भी नहीं है। ये शुगर कम करने का राजा कैसे हो सकता है? रुकिए, ड्रैगन फ्रूट का पहले स्थान पर चुना जाना व्यर्थ नहीं है। इसकी शुगर कम करने की शक्ति इतनी मजबूत है कि
कि कुछ लोग कहते हैं कि यदि इसे सही तरीके से लगातार खाया जाए तो इसका प्रभाव कुछ शुगर कम करने वाली दवाओं के बराबर हो सकता है। पहले आंकड़ों को देखते हैं। प्रति 100 ग्राम ड्रैगन फ्रूट में लगभग 9 ग्राम शुगर होता है, जो स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी से थोड़ा अधिक लगता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च नहीं है, लगभग 48 के आसपास। इसके अलावा इसमें अत्यंत समृद्ध आहार फाइबर और ओलिगोसेकेराइड होते हैं, जो ब्लड शुगर पर इसके समग्र प्रभाव को बहुत हल्का बनाते हैं, लेकिन ये अभी भी इसके चैंपियन बनने का कारण नहीं है। ड्रैगन फ्रूट का असली तुरुप का पत्ता एक बहुत ही विशेष घटक है जिसे वैज्ञानिकों ने इसके अंदर खोजा है। इसका नाम जटिल लगता है, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसके चमत्कारी प्रभाव को ज़रूर याद रखना चाहिए। बड़ी संख्या में अध्ययनों से पता चला है कि यह विशेष घटक हमें ब्लड शुगर को कम करने और लीवर के कार्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। दूसरे शब्दों में, ड्रैगन फ्रूट न केवल अन्य फलों की तरह ब्लड शुगर को स्थिर कर सकता है, बल्कि इसमें कुछ हद तक ब्लड शुगर को कम करने की भी क्षमता हो सकती है। साथ ही ये हमारे लीवर की रक्षा भी कर सकता है, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लड़ने में मदद करता है। 2017 में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्लॉस में प्रकाशित एक पत्र में एक अध्ययन ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट का नियमित सेवन प्रीडायबिटीज़ वाले लोगों के खाली पेट ब्लड शुगर में काफ़ी सुधार कर सकता है। और अध्ययन में यह भी पाया गया कि इसे जितनी अधिक बार खाया जाता है, ब्लड शुगर नियंत्रण प्रभाव उतना ही स्पष्ट हो सकता है। शुगर नियंत्रण और लीवर की सुरक्षा के अलावा ड्रैगन फ्रूट मैग्नीशियम और पोटेशियम से भी भरपूर है, जो रक्तचाप को स्थिर करने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट एंथोसायनिन से भरपूर है। विशेष रूप से लाल गूदे वाला ड्रैगन फ्रूट, जिसमें सूजन रोधी और एंटी एजिंग प्रभाव होते हैं, और इसकी कैलोरी कम होती है, और यह पेट भरने वाला होता है। आधा खाने के बाद ही पेट काफ़ी भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज़्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है। कुल मिलाकर ड्रैगन फ्रूट ने शुगर नियंत्रण, लीवर की सुरक्षा और हृदय स्वास्थ्य जैसे कई आयामों में असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस सूची का चैंपियन बनना पूरी तरह से योग्य और निर्विवाद रूप से शुगर कम करने और लीवर की रक्षा करने वाले फलों का राजा है। ठीक है दोस्तों, आज हमने 15वें से पहले नंबर तक इस शुगर कम करने वाले फलों की रैंकिंग को पूरी तरह से देख लिया है। मुझे नहीं पता कि आपने इसे याद किया है या नहीं। चिंता न करें, वीडियो के अंत में मैं आपको इन 15 फलों का एक त्वरित पुनरावलोकन दूंगा, जिन्हें आप आत्मविश्वास से खा सकते हैं। 15वां स्थान अमरूद, 14वां स्थान सेब, 13वां स्थान नाशपाती, 12वां स्थान कीवी, 11वां स्थान ब्लूबेरी, 10वां स्थान खुबानी, 9वां स्थान संतरा, 8वां स्थान आलू बुखारा, 7वां स्थान चेरी, 6वां स्थान पपीता, 5वां स्थान ब्लैकबेरी, 4वां स्थान चकोतरा, 3वां स्थान आड़ू, 2वां स्थान स्ट्रॉबेरी, पहला स्थान निर्विवाद रूप से शुगर कम करने और लीवर की रक्षा करने वाला राजा ड्रैगन फ्रूट। मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका ब्लड शुगर पहले से ही हाई है, फल खाने के बारे में मैंने 3 सुनहरे नियमों का सारांश भी दिया है। कृपया इन्हें याद रखें। नियम 1, सही फल चुनना आधार है। आप आज की हमारी सूची से अपनी पसंद की और मौसमी किस्में चुन सकते हैं। नियम 2, सही समय पर खाना महत्वपूर्ण है। याद रखें, फल सबसे अच्छा 2 भोजन के बीच खाया जाता है, जैसे सुबह 10 बजे या दोपहर 3 बजे, जब आपको थोड़ी भूख लगी हो। इसे भोजन के तुरंत बाद कभी न खाएं। नियम 3, अपने मुंह पर नियंत्रण रखना मौलिक है। कोई भी फल, चाहे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना भी कम क्यों न हो, अगर ज़्यादा खाया जाए तो ब्लड शुगर फिर भी बढ़ेगा। हाई ब्लड शुगर वाले दोस्तों के लिए हर दिन फल की मात्रा को लगभग 200 ग्राम तक नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है, जो लगभग एक मध्यम आकार के सेब के वजन के बराबर है। दोस्तों, कृपया विश्वास करें कि वैज्ञानिक रूप से ब्लड शुगर का प्रबंधन करने का मतलब तपस्वी जैसा जीवन जीना नहीं है। हमें प्रकृति द्वारा दिए गए सभी मीठे उपहारों को केवल ब्लड शुगर बढ़ने के डर से
अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंजी ज्ञान और विवेक में है। जब हम वैज्ञानिक आहार विधियों में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम आज की तरह ही अपने लिए उपयुक्त शुगर कम करने वाले फलों को चतुराई से चुन सकते हैं, जो स्वाद को भी संतुष्ट करते हैं और शरीर के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको फलों के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा और इन स्वादिष्ट और स्वस्थ फलों को आपके शुगर नियंत्रण की यात्रा में मीठे साथी बनने देगा। यदि आपको लगता है कि आज की प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी थी तो हमें एक लाइक देना न भूलें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हम अगली बार फिर मिलेंगे।